बाहर अच्छा देखिए, सेकंड वाइफ होना, जी फर्स्ट वाइफ की तो एक नेचुरल जेलसी आती है कि एक दूसरी औरत उसके मर्द की लाइफ में एंटर हो गई है। सेकंड वाइफ को भी फर्स्ट वाइफ से होती होगी, तो आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया कि आपको अच्छी नहीं लगी ये चीज़, या आपको लगा कि हाँ मेरे से ज़्यादती हो गई थोड़ी सी, या आप उस पर चुप रह लेती थी, या आप ये लिवे देती थी कि ठीक है नहीं, उनकी फर्स्ट पहली फैमिली है, बहुत सेटल फैमिली है, बच्चे हैं, वहाँ उनकी टाइम की और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत मेरे? नहीं बिल्कुल, इसमें ऐसी जेलसी तो मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा उमर का अपनी फ़र्स्ट मिसेस के साथ ऑलरेडी रिलेशन बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं। ये है कि उमर ने कभी बुराई नहीं की कि उनका क्या रिलेशन है उनके साथ, लेकिन चूँकि मैं वो देखती थी घर में, अगर उमर सो के उठते थे तो सबसे पहला फ़ोन वो सिर्फ़ अपनी बेटी को करते थे, और अपनी बेटी ही के थ्रू वो सब घर के बारे में बात करते थे। तो वो मुझे पता है, वो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, तो वो मुझे पता था। और मैं वेरी अनलाइक मैन। हालांकि मर्दों ने जब हमदर्दी हासिल करनी होती है किसी और खातून की, तो पहली बीवी को या पहली शादी को सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं हाँ नॉर्मली। हाँ, उमर ने नहीं, कभी नहीं। और यहाँ तक कि इतनी उम्र की अगर उनकी मिसेस और उमर की लड़ाई हो रही होती थी, मेरी लड़ाई कहाँ से शुरू होती थी, क्योंकि जब उमर फ़ोन बंद करते थे ना, तो उमर कहते थे ये जो तुम सब औरतें होती है ना, सारी औरतें जो होती है ना ये, तो मैं कहती थी उमर सारी औरतें क्यों, जिस जिस औरत ने जो किया उसको बोलो। तो उमर कहते थे नहीं, सब औरतें एक जैसी होती हैं। अब यहाँ से मेरी उम्र की लड़ाई, मैंने क्या किया, मैं कहती थी, मैंने कहा मुझ जैसी औरत तो आपको मिल नहीं सकती, आखिरी अच्छा पीस था जो आपको मिल गया। क्यों, सुबह से रात मैंने कहा मैं तो सारे काम करती हूँ आपके, कभी आपको मैंने मतलब कोई लड़ाई नहीं की, कभी वो मैं बदतमीज़ी कभी नहीं करती थी। लड़ती मैं उमर के साथ बहुत थी, उनको टेंशन मैं बहुत उनको देती थी। जहाँ मुझे, जैसे आप जेलिसी की बात करी, जैसे उमर लाहौर में है और उनका अगर दिन में मुझे फ़ोन नहीं आया है, चाहे वो बिजी हैं किसी वजह से, तो मैं उनको बदला प्रॉपर लेती थी। मैं अभी इनको वाक़या सुना भी रही थी कि मैं क्या करती थी, मैं रात को ना लेट नाइट ना, अब मैं आके घर में ही हूँ, मैं घर में ही हूँ, मगर मैं बाहर गाड़ी में आके बैठ गई। अब मेरी दोस्त आई हुई थी, मैंने उसे कहा चलो गाड़ी में बैठते हैं ना, तो वो समझी कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ चलते हैं। अब गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और खूब हारन वारन बजा के उमर को फ़ोन कर लिया। हॉर्न बज रहे हैं, उमर कह रहे हैं कहाँ, रात के 12 बज रहे हैं। हाँ बस मैं, मेरी फ्रेंड आ गई थी, हमने कहा चलो कुछ बाहर खाने के। रात के 12 बजे कहाँ जा रही हो, और ये तुम इस तरह से कैसे अपनी दोस्तों के साथ फिर सकती हो रात को। मैंने कहा भाई ये क्या बात है। देखिए ये ख़वातीन वाली बात है, मतलब वो उस घर में है तो मैं अटेंशन ज़रा यहाँ ऐसे ले लूँ ना, परेशान कर दूँ उसको, बंदे को। हाँ वो मैं करके उसके बाद मैं, अच्छा उमर बस अभी हम पहुंच गए, फिर मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। फ़ोन बंद किया और उसके बाद घर में अंदर आराम से जाके टीवी देख रहे हैं, टेंशन में उमर। तो मैं करती थी, ऐसा नहीं कि मुझे जेलसी नहीं होती थी, मगर ऐसी नहीं होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी अच्छी होती कि जैसे उनकी बीवी ने कोई मैसेज किया और उमर ने जवाब नहीं दिया, मैं आगे से आई लव यू लिख के भेज दिया करती थी उनके मोबाइल से। उनको पता भी नहीं है कि ये उमर शरीफ ने नहीं भेजा, ये मैंने भेजा है। स्वीट, रियली? यस। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती थी कि यार मैं जानती हूँ कि वो शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, तो मुझे तो इस बात को कबूल करना ही है हर हाल में। अगर नहीं की कर सकती थी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी।